21 साल उम्र का लड़का से ये लोग घुटना टेक दिया है। और इस लोग इस लोग पर यदि कोई गलत करेगा मोड़ेगा नहीं उसको। नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, लेकिन मेरे नाम को भाड़ में भेज दीजिए। मेरा नाम जानने में आप इंटरेस्ट मत रखिए। नाम किसका जानना है, इस तस्वीर को देख लीजिए। हाथों में हथकड़ी लगाए इस 21 साल के लड़के का नाम मीशू मंडल है। जी, हाथों में हथकड़ी है, लेकिन ये क्रिमिनल नहीं है, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 21 साल की उम्र में जब लड़के इंस्टाग्राम पर आधे कपड़ों वाली लड़कियों की रील देखते हैं, चोरी छुपे अपने शरीर के वीर्य को कम करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर जाते हैं, उस समय में यह लड़का मीशू मंडल गिरिडीह जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। मीशू मंडल कोई बहुत बड़े घर का लड़का नहीं है, हमारे और आपकी ही तरह बिल्कुल आम परिवार से आता है। गिरिडीह में कबरीबाद माइंस में कोयला उठाने को लेकर के सीसीएल के कर्मियों के साथ वहां कोयला उठाने वाले लोगों के बीच झड़प होती है। इस झड़प के बाद एक शख्स को छुरा मार दिया जाता है, उस शख्स की मौत हो जाती है। कबरीबाद माइंस में अक्सर कोयला चोरी होती रही है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार है, लेकिन इस बार ये हिंसक हो जाता है। खबरें छपती है कि कोयला चोरों और सीसीएल प्रबंधन के बीच, सीसीएल के जो सुरक्षा कर्मी है उनके बीच झड़प। हालांकि ये कोयला चोरों के बीच, कोयला चोर माइंड कीजिएगा, कोयला चोर, ये कोयला चोर नहीं थे, स्थानीय लोग थे। ये स्थानीय वो लोग हैं जिनकी जमीन से ये कोयला निकल रहा है। ये स्थानीय वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जब बड़े बड़े गाड़ियों में कोयला निकलता है तो भाई छोटे छोटे मोटरसाइकिल में हमारे भी निकल जाए। तो ये वही लोग हैं। खैर, हम इनको कोयला चोर नहीं कहना। तो जिस शख्स की मौत होती है उनके परिजनों के साथ मीशू मंडल भी कबरीबाद माइंस पहुंचते हैं। वहां पर धरना प्रदर्शन सब कुछ होता है, पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, लेकिन इस मामले में मीशू मंडल पर पुलिस पर पत्थर चलाने का आरोप लगा करके मीशू मंडल को जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, और यह कोई पहली घटना नहीं है कि मीशू मंडल को जेल भेज दिया गया है। ऐसी कई घटनाएं झारखंड में अमूमन आए दिन चलते रहती है, जहां पर इस तरीके से सोशल मीडिया से क्रांति करने वालों को पुलिस प्रशासन कुछ न कुछ केस में जेल भेज ही देता है। दिक्कत यह है कि अगर आप किसी ब्रांडेड चैनल या ब्रांडेड अखबार के पत्रकार हैं तो आपके समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है, आपके समर्थन में प्रोफाइल पिक्चर लगाई जाती है, आपके समर्थन में जिले भर में प्रदर्शन होते हैं। हालांकि उस प्रदर्शन का नतीजा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये प्रदर्शन चेहरा जो है वो पहचान करके किया जाता है। इस प्रदर्शन को आपने देखा होगा करीब से, तो आपने देखा होगा कि ये प्रदर्शन करने वाले लोग स्वास्थ्य मंत्री पर तो हमलावर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर बहुत सॉफ्ट होते हैं। यही है हमारे यहाँ की मीडिया। खैर, बहुत ज्यादा उससे उम्मीद हम रखते नहीं है। मीशू मंडल जैसे लोग, गिरिडीह में ऐसा विरला ही कोई होगा जो मीशू मंडल को नहीं जानता। तो मीशू मंडल ने पत्थर मारने के आरोप में, मीशू मंडल पर पत्थर मारने के आरोप में पुलिस ने उसे जेल तो भेज दिया। लेकिन गजब बात यह है कि इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पक्ष विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार मीशू मंडल के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यह वही बिरादरी है जिसे देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो कॉकरोच कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पैरासाइट्स हैं। यही वो पैरासाइट्स हैं जो समाज सुधारने का एक जज्बा लिए अंदर में चलते हैं कि भाई हम ये खबर दिखा रहे हैं। कद न जाने घर वाले बोलते हैं अरे कुछ काम धाम कर लो, प्रशासन बोलता है कि अरे काम धाम करो, कुछ पढ़ो लिखो या कुछ करो, लेकिन इनके अंदर भगत सिंह बनने का एक जज्बा होता है और ये क्रांति करने को निकल पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इनके ऊपर केस लाद करके इनको जेल भेज दिया जाता है। स्थानीय मीडिया इनको मीडिया नहीं समझती। इनके लिए एक टर्म लाया गया है, यूट्यूबर। जो अखबार चाहे चैनल वाले लोग हैं, चैनल वाले मतलब जिनका चैनल टीवी पर आ रहा है, और अखबार मतलब जो अखबार छपता है,
उनका कहना है कि ये पत्रकार नहीं है, इसलिए पत्रकार नहीं है कि इनके पास डिग्री नहीं है, इसलिए पत्रकार नहीं है कि इनके गले में कोई बैच नहीं है, इसलिए पत्रकार नहीं है कि इनकी औकात नहीं है कि ये ब्रांडेड पत्रकारों के साथ बैठे। आपने मीशू मंडल के लिए किसी पत्रकार को आवाज उठाते अभी तक नहीं देखा होगा। हो सकता है विरला ही कोई यूट्यूबर अगर आवाज उठा रहा होगा तो उठा रहा होगा, लेकिन मीशू मंडल को जेल भेज देना एक संदेश है। संदेश किस बात का है कि अगर तुमने आवाज उठाई तो कल को तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर होगी। अगर तुमने मीशू मंडल के लिए आवाज उठाई तो मीशू मंडल के लिए जेल के का जो कमरा है उसके बगल वाला कमरा तुम्हारा होगा। मैं आपको उदाहरण दूंगा पाकुड़ का भी, जहां पर एक पत्रकार को फर्जी केस लगा करके जेल भेज दिया गया। जब उस पत्रकार ने उस केस में बेल लिया तो अचानक तब तक एक और एफआईआर आता और उसको जेल में, मतलब ये सोच लीजिए ये औकात एक पत्रकार के, एक थाना प्रभारी के खिलाफ अगर आप खबर दिखा देते हैं तो आपको इतने केसेस में डाल दिया जाएगा। पत्रकार माफ कीजिए, यूट्यूबर, सॉरी यूट्यूबर। पत्रकार के लिए आपके गले में बैच, आपके पीठ पर एक बड़े संस्थान का हाथ, आपके ऊपर एक ब्रांडेड ठप्पा और आप किसी न किसी क्लब के सदस्य जरूर से होने चाहिए, तब आप कहलाएंगे पत्रकार, वरना आप हुए यूट्यूबर। यूट्यूबर मतलब अछूत एससी रिजर्व कैटेगरी वाला एक शख्स जिसके छूने से कोरोना जैसा कोई वायरस फैलता है। तो खैर, तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि मीशू मंडल को जेल भेज करके गिरिडीह जिला प्रशासन ने एक संदेश दे दिया है कि गिरिडीह जिले में अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप सुरक्षित नहीं है, पुलिस पर सवाल उठाएंगे तो भी आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तब आप मीशू मंडल की तरह जेल भेज दिए जाएंगे। तो इस संदेश को अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, और अगर इस संदेश को आप ग्रहण नहीं करते हैं तो मीशू मंडल के जैसे ही जेल जाने के लिए आप तैयार रहिए। बाकी लोकतंत्र को जिंदाबाद बोलिए, क्योंकि लोकतंत्र बहुत मजबूत है। नमस्कार, जोहार।